नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा का चुनाव चल रहा था। पहले यह आकलन किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है। इंडिया गठबंधन में पहले तो शामिल होने की चर्चाएं चलती रहीं कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी, इंडिया गठबंधन में आकर चुनाव लड़ेगी। बहुत सारी कयासबाजी जो है वो होती रही। इंडिया गठबंधन में जो है आखिरी वक्त तक, जब तक कांग्रेस और सपा के जो है वो पूरे प्रत्याशी नहीं घोषित हो गए, तब तक ये चर्चाएं चलती रही कि अभी भी जो है बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। खैर, जब कांग्रेस और सपा के पूरे प्रत्याशी घोषित हो गए तो इस बात पर जो है विराम लग गया कि अब बसपा जो है वो अकेले ही अपने दम पर 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जैसा कि बहन जी लगातार पिछले कई महीनों से कहती चली आ रही थी। उसके बाद जो है शुरुआत में ये लगा कि बसपा जो है फाइट में नहीं है, इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। लेकिन जब आकाश आनंद की एंट्री होती है और आकाश आनंद अपने धुआंधार भाषण देने शुरू करते हैं, आकाश आनंद जैसे ही नगीना से अपना जो है रैलियां जनसभाएं शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर से होते हुए पश्चिम से वो पूरब की तरफ जब बढ़ते हैं, अवध बुंदेलखंड की तरफ, तब आकाश आनंद के जो भाषण है, उनकी जो स्पीच है, उनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, वो धीरे 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 करके बढ़ती चली जा रही है। जिस बसपा को लोग कह रहे थे कि फाइट में नहीं है, उसी बसपा को आकाश आनंद ने एकदम से ऐसे भाषण दिए, ऐसे जो है लोगों के बीच में पैठ बनाई कि कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। और युवा जो कार्यकर्ता था बहुजन समाज पार्टी का, वो आकाश आनंद से इतनी जल्दी अटैच होने लगा। एक तरीके से आकाश आनंद ने कुछ ही रैलियों में जो है बसपा कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश, उत्साह और ऊर्जा भर दी। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि बसपा भी अब जो है फाइट में है, कई सीटों पर टक्कर दे रही है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से धुआंधार जो है वो भाषण दिए, धुआंधार रैलियां की, लगातार जो है जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, उन मुद्दों पर अटैक कर रहे थे, जिससे जो है भाजपा घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी, परेशान हो रही थी और भाजपा को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आकाश आनंद ने जो है भाजपा की नब्ज टटोली और उन मुद्दों पर आक्रमण करना शुरू किया जिसपे भाजपा को जवाब देने में काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती। लेकिन इसी बीच में सब कुछ चल रहा था। आकाश आनंद काफी आक्रामक और एग्रेसिव होकर के भाषण दे रहे थे, काफी ज्यादा जो वो है जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन जैसे 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 आकाश की जो है लोकप्रियता और जनता में जनाधार बढ़ता चला गया, उसी के बाद जो है, हालांकि उन्होंने अपने भाषणों में एक दो जगह कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिनसे बचा जा सकता था, लेकिन जोश में जब आप मंच पर भाषण दे रहे होते हैं तो एक दो शब्द इस तरीके के निकल आते हैं, उन पर जो है आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आकाश आनंद जो है वो लगातार सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो रहे थे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर थे। 10 साल से मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने जो जनता के लिए विकास के काम नहीं किए, वो समस्याएं उठा रहे थे, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, युवाओं से जुड़े लगातार वो मुद्दे उठा रहे थे, जिसमें भाजपा बुरी तरीके से जो है वो घिर रही थी। और कई सीटों पर ऐसे समीकरण बन रहे थे जिस पर भाजपा, बसपा जो है वो भाजपा से डायरेक्ट फाइट में आ रही थी। लेकिन सब कुछ होते होते सीतापुर तक जब आकाश आनंद पहुंचे तो सीतापुर में कुछ ऐसा भाषण दिया, कुछ ऐसे जो है बयान दिए, उसके बाद उन बयानों के बाद जो है वो काफी ज्यादा बीजेपी घबरा गई और बेचैन हो गई। और उसके बाद आकाश आनंद पे जो है सीतापुर में ही मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद आकाश आनंद की रैलियों पर भी रोक लगा दिया जाता है। बहन जी उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा देती हैं। लेकिन जो युवा कार्यकर्ता है बसपा का, वो आकाश आनंद को सुनने के लिए बेताब था। आकाश आनंद की रैलियां जो है, आकाश आनंद को अपने बीच में देखना चाहता था। लेकिन आकाश आनंद का जिस तरीके से इतनी तेजी से क्रेज बढ़ रहा था, कुछ ही 10-12 रैलियां, जनसभाएं करने के बाद जिस तरीके से आकाश आनंद जनता में अपनी उपस्थिति, लोगों में जो है उत्साह और ऊर्जा भर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं में, तो अचानक जैसे ही एकाएक आकाश आनंद की जो है वो रैलियों पर रोक लगी, उनकी जनसभाओं पर ब्रेक लगा, तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो थोड़ा हतोत्साहित हो गए, उनका थोड़ा सा मनोबल कम हुआ। लेकिन जब इसके बाद एक ट्वीट आता है बहन जी का 7 तारीख को, 7 मई को बहन जी एक ट्वीट करती हैं जिसमें आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे अहम पद से हटाने को लेकर के वो
घोषणा करती हैं, उससे जो है आकाश आनंद के साथ जुड़े हुए जो युवा कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के जो यूथ हैं, वो जो जितनी जल्दी से आकाश आनंद से जुड़ रहे थे, उनको काफी ज्यादा निराशा हाथ लगी। हालांकि जब बहन जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने की घोषणा की, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने नाराजगी भी जताई, प्रतिक्रियाएं भी दी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बहन जी का फैसला है, तो जाहिर सी बात है वो दूरदर्शी फैसला लेती हैं, दूर की सोचती हैं, तो इसमें पार्टी का, बहुजन समाज का कोई हित छिपा होगा। लेकिन काफी ज्यादा लंबा वक्त बीत गया और इसी बीच में आकाश आनंद का अगले दिन जो है सबको जो है बेसब्री से इंतजार था, बेसब्री से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बहन जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। अब आकाश आनंद के क्या प्रतिक्रिया होगी, आकाश आनंद का क्या रिएक्शन होगा, आकाश आनंद उस पर क्या जवाब देंगे। तो आकाश आनंद ने भी ट्वीट करके बहुत ही इमोशनल ट्वीट किया है, उस पर बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है, लाखों लोगों ने उसको देखा है। आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया है, रिप्लाई किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। इसमें जो सबसे नीचे वाली लाइन लिखी है, उस पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना इमोशनल जो है आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। मतलब इस तरीके से एक इमोशनल मैसेज जो है देने की कोशिश की है आकाश आनंद ने अपने लोगों से, बहुजन समाज के यूथ से जो है एक इमोशनली टच जो उन्होंने देने की कोशिश की है अपने इस ट्विटर में। तो कहीं न कहीं जो है आकाश आनंद ने एक तरीके से बहन जी के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया है और उन्होंने इसे बहन जी का आदेश मानकर उसे सिर माथे पर लगाया है। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने जनसभाएं और रैलियां की, उसके बाद में जो क्रेज बढ़ा आकाश आनंद का, वो कहीं ना कहीं जो है कार्यकर्ताओं में अभी बड़ा कौतूहल का विषय बना है। सबसे ज्यादा जो इस समय बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और आकाश आनंद को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो वो ये चर्चा है कि आकाश आनंद की बहाली कब होगी, आकाश आनंद को बहाल कब किया जाएगा। क्योंकि बहन जी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आकाश आनंद जो है अभी इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं और अभी जो है उनको बसपा के कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया जा रहा है। लेकिन अब जो है ये चीजें भी चर्चा में चल रही हैं, ये चीजें भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार आकाश आनंद की जो है वो इतनी बड़ी गलती क्या थी जिससे कि उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी जैसे दोनों पदों से हटा दिया जाए। दूसरा यह है कि आकाश आनंद की अब बहाली कब होगी, आकाश आनंद को वापस कब लाया जाएगा। जिस तरीके से आकाश आनंद ने जो है वो जोशीले भाषण दे करके जनता में जो है वो एक जोश जगाया था, वो कहीं न कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी जो पीछे हो रही थी, वो कहीं न कहीं खाली स्पेस आकाश आनंद भर रहे थे। भाजपा के जो एक आरोप लगता रहता है कि भाजपा जो है वो उसके लिए जो है बसपा जो है, भाजपा और बसपा में कुछ अंदर खाने चलता रहता है। उन सब कयासबाजियों को आकाश आनंद जो है वो तोड़ते हुए बाहर आ रहे थे और आकाश आनंद जो है भाजपा के खिलाफ जो है बसपा को खड़ा कर रहे थे, लड़ाई को भाजपा बनाम बसपा बना रहे थे। लेकिन इसी बीच में अचानक जो है आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद की बहाली कब होगी, बहन जी कब जो है आकाश आनंद की बहाली का, वापसी का फैसला लेती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आकाश आनंद इस समय चर्चित हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आकाश आनंद की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आकाश आनंद की जो सब आकाश आनंद ने लगभग लगभग अपनी उतनी जगह बना ली जितने की जरूरत थी बहुजन समाज पार्टी में ही। अब जिस तरीके से बहन जी के प्रशंसक और सपोर्टर हैं उसी तरीके से आकाश आनंद को लेकर के भी एक लॉबी खड़ी हो गई है। आकाश आनंद के लिए भी अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि बहन जी जो है जल्द से जल्द आकाश आनंद की वापसी करें, उनकी बहाली करें। इस तरीके की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं।
लोग आकाश आनंद को फिर से वापस चाह रहे हैं, जिससे कि एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से जो लड़ाई आकाश आनंद लड़ रहे थे उसको जारी रखा जाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।